गांव के एक छोटे से घर में मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और अंधेरे से घिरा चूल्हा, यही था रामलाल का संसार। वह सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी गीता रोज सुबह बच्चों के लिए सूखी रोटियां सेंकती और सोचती, कब तक यूं ही गुजर बसर होगी। रामलाल के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा सोनू और छोटी बेटी काजल। सोनू पढ़ाई से जी चुराता, जबकि काजल हमेशा किताबों में डूबी रहती। आंखों में चमक, मन में सपने और दिल में एक अजीब सी आग। गांव का स्कूल टूटा फूटा था, वहां न ढंग से किताबें मिलती, न शिक्षक समय पर आते। काजल की सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं, स्कूल की फीस भरने की क्षमता नहीं। कई बार पड़ोसियों के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे काजल, पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर सब्जी ही तो बेचनी है। इन तानों से उसका दिल टूटता, मगर भीतर से एक आवाज कहती, नहीं, मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। गांव के लोगों को लगता कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी। गीता भी कभी कभी कह देती, काजल, जिंदगी पेट पालने की है, सपनों के पीछे मत भाग। लेकिन काजल ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालकर ही दम लेगी। काजल रोज सब्जियों की टोकरियां उठाने में पिता की मदद करती और शाम को मिट्टी के घर के कोने में लालाटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। कई बार भूखी रह जाती, क्योंकि किताबें खरीदने के लिए पैसे बचाने पड़ते। गांव के मेले में जब उसके सहपाठी नए कपड़े पहनकर आते, काजल फटे दुपट्टे में खड़ी रह जाती। मन में दर्द होता, लेकिन उसी दर्द ने उसे और मजबूत बनाया। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई, भविष्य का सपना विषय पर निबंध। काजल ने लिखा, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ, ताकि न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल सकूं। लोग हंस पड़े। मास्टर साहब ने कहा, काजल, ये बड़े बड़े सपने अमीरों के लिए होते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। उस रात काजल बहुत रोई। आसमान की ओर देखकर उसने कहा, भगवान, अगर तूने मुझे यह सपना दिया है तो इसे पूरा करने की ताकत भी दे। काजल ने हार मानने के बजाय खुद पर भरोसा किया। उसने किताबें खरीदने के लिए गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 2-2 घंटे की मेहनत से जो पैसे मिलते, उनसे वह पुरानी किताबें खरीद लेती। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी, रामलाल की बेटी तो बच्चों को पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है। समय बीता। 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। काजल ने पूरे जिले में टॉप किया। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। पढ़ाई के लिए शहर जाना था, हॉस्टल की फीस चाहिए थी। रामलाल टूट गया। बेटी, तेरे लिए मैं क्या करूं? ये हाथ सब्जियां बेचकर इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकते। काजल ने पिता का हाथ थामा और कहा, बाबा, आप बस आशीर्वाद दीजिए, मैं खुद रास्ता बना लूंगी। उसने छात्रवृत्ति परीक्षा दी और अपनी मेहनत से मेरिट में आ गई। अब शहर में पढ़ने का रास्ता खुल गया। शहर की चमक दमक में काजल को कई नई मुश्किलें झेलनी पड़ी। अंग्रेजी की किताबें समझ नहीं आती, कॉलेज की फीस हमेशा चिंता में डाल देती। पर उसने ठान लिया था कि डरना नहीं, बस लड़ना है। वह रात रात भर जगकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करती। जहां दूसरे छात्र आराम से कोचिंग पर हजारों रुपये खर्च करते, वहां काजल मुफ्त ऑनलाइन लेक्चर सुनकर नोट्स बनाती। साल दर साल उसकी मेहनत रंग लाती रही। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, काजल, तुम्हें इतनी मुश्किलों के बावजूद क्या चीज आगे बढ़ने की ताकत देती रही? काजल ने मुस्कुराकर कहा, सर, मुझे बस अपने आप पर भरोसा था। अद्भुत सफर का मुकाम वो दिन आया जब रिजल्ट घोषित हुआ। काजल ने आईएएस परीक्षा शानदार रैंक के साथ पास की। रामलाल और गीता की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू गम के नहीं, गर्व के थे। गांव की वही गलियां जहां लोग कहते थे, लड़कियां क्या कर सकती हैं, अब वही लोग तालियां बजाकर कहते थे, देखो, सब्जी बेचने वाले की बेटी आज अधिकारी बन गई। काजल ने पहली पोस्टिंग के बाद अपने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने का काम शुरू किया। उसने कहा, अगर मुझे पढ़ाई का सही माहौल मिलता तो शायद मेरा संघर्ष आसान होता। अब मैं चाहती हूं कि कोई और काजल गरीबी के कारण पीछे न रह जाए। साथियों, खुद पर भरोसा रखो। काजल की कहानी हमें यही सिखाती है, गरीबी या हालात कभी भी आपकी मंजिल तय नहीं करते। लोग ताने मारेंगे, हंसेंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी वही जीतता है जो कभी हार नहीं मानता। एआई से और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।